आज हम बात करते हैं एक बहुत फेमस ऑथर लुइस एल हे के बारे में, उनकी बुक के बारे में। उनकी बुक में एक टेक्निक है मिरर वर्क, जो सेल्फ लव के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने डिस्क्राइब किया है उसमें कि हम सेल्फ लव को कैसे अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। अभी तक सब बात करते हैं कि सेल्फ लव को बढ़ाया जाए, लेकिन कोई कोई ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक किसी ने नहीं बताई कि हमारे अंदर वो बढ़े कैसे। वो कोई चीज़ तो है नहीं जो हम उसे अंदर लाएं और फिट कर दें और वो प्रेम बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें कुछ ना कुछ उसके लिए भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है कि हम अंदर सेल्फ लव को कैसे इंक्रीज करें। हम दूसरों से प्रेम को कैसे बढ़ाएँ, वो टेक्निक्स हमें पता होती हैं। हम अच्छे से बात करके, अपनी भावनाएँ अपनी इज़हार करके, हम दूसरों के सामने प्रेम को हम अपने इंक्रीज़ करने के कुछ यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी तरीके। लेकिन अपने अंदर प्रेम को कैसे बढ़ावा देना है, अपने अंदर प्रेम को कैसे बढ़ाएँ, ये हमें अभी तक नहीं समझ में आता था। हम उसका मीनिंग सिर्फ़ इतना समझ लेते थे कि हम सज रहे हैं, सँवर रहे हैं, हम अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं कहीं गेट टुगेदर्स में, किटी पार्टीज़ में या एन्जॉय करने के लिए। लेकिन एक मन के अंदर जो खुशी है, वो तो हम अभी तक खोज ही नहीं पाए थे। हमारे अंदर से हम एक्चुअली में हम कैसा बनना चाहते हैं, हम अपने आप को कैसा मोल्ड करना चाहते हैं, या हमारे जो कुछ एम्बिशंस हैं, क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं, या हम अपने लिए भी जी रहे हैं या नहीं, अंदर से कितने खुशी फील कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके, क्या हम ऐसा सोच पा रहे थे अभी तक? नहीं। तो लुइस एल हे की बुक, उसकी एक टेक्नीक है मिरर वर्क, उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया है, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज़ हैं उसमें। तो आज हम उनकी एक एक्सरसाइज पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कर सकते हैं और अपने अंदर सेल्फ लव को कैसे बढ़ा सकते हैं। मिरर वर्क टेक्निक में क्या है कि हम अपने साथ एक मिरर रखें या अपने घर में लगे एक मिरर की हम एक फिक्स जगह बना लें, जो हम जा वो वाला मिरर वहाँ लगा रहे जहाँ से हम अक्सर क्रॉस होते हैं घर के उस जगह से। फिर हम उस घर की जगह से जब भी क्रॉस हों, हम अपने आप को मिरर में देखें, थोड़ी देर निहारें अपने आप को, और फिर निहारने के बाद अपने ही अक्स से देखकर हम उसे बार-बार बात करें और उसे बड़े प्रेमवश हम बात करके ये कहें कि मैं आपको बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ, मैं बहुत सुंदर बनाना चाहती हूँ। या हमारा यदि कोई टारगेट है कि मैं अपनी कोई इमेज बना रखी है हमने मन में कि मैं ऐसी दिखनी चाहिए, या मेरा ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, या मेरे अंदर वो काबिलियत भी होनी चाहिए, तो हम उस मिरर में अपने आप को देख के हम उसकी इमेज को वो वहाँ पे माइंड से वो इमेज देखते हुए अपने आप को ये बताएं कि मैं आप में वो चीज़ें देखना चाहती हूँ, या मैं आप में वो क्वालिटीज़ देखना चाहती हूँ, और मैं आपको वैसा चेहरा और वैसी आँखें और वैसा बाल में देखना चाहती हूँ। और ये चीज़ हम एक बार नहीं, हम दिन में कई बार करें। हम आते-जाते उस मिरर के आगे फिर से अपने आप को देखें, और ये कोई डज़न्ट मीन कि हम उस टाइम कैसे वेशभूषा में हैं, हम घर के काम करते-करते नॉर्मल उसमें भी हो सकते हैं। तो हम उसमें भी अपने आप को देख के हम बिल्कुल वैसा का वैसा विज़ुअलाइज़ करें, वैसे की वैसी इमेजिनेशन अपने आप को बताएँ, बात करके बताएँ। कि मैं तुम्हें अपना नाम भी ले सकते हैं, अपना नाम लेके भी बोल सकते हैं उस मिरर में अपने आप को कि देखो मैं तुम्हें ऐसा बना हुआ देखना चाहती हूँ, और मैं तुम में ऐसा वाले रूप देखना चाहती हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पे होना चाहिए, मैं वो देखना चाहती हूँ। या आप अपना एक कोई डेज़िग्नेशन मन में फ़िक्स किए हुए हैं कि मैं इस रूप में, इस ओहदे पे अपने आप को देखना चाहती हूँ, या इस फैमिली में, इस इमेज पे अपने आप को देखना चाहती हूँ, तो वो इमेज भी उसको दिखाएँ, अपने आप से बात करके, कि देखो मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहती हूँ। तो जब हम दिन में कई बार ये टेक्नीक करेंगे, और अगर आपके पर्स में भी कोई मिरर है, मान लो आप कहीं बाहर हैं, तो आप अपने पर्स में से भी मिरर को निकाल के अपने आप को देख के आप ये बात कर सकते हैं। और अपने अंदर उसे ये बता के और अपने अंदर उस प्योरिटी को भी लाएँ कि हाँ, मैं एक्चुअली में वैसा ही देखना चाहती हूँ जैसे हम मिरर में अपने आप को बता रहे हैं।
तो इस प्रकार जब ये टेक्नीक हम दिन में कई बार करेंगे और कम से कम हम 21 दिन का अभ्यास ज़रूर करेंगे। वैसे तो 5-6 दिन में ही हमें कुछ-कुछ रिज़ल्ट नज़र आने लग जाएँगे। रिज़ल्ट इन द सेंस कि हमारा मन उसे एक्सेप्ट करने लग जाएगा कि हाँ, मुझे वैसा ही बनना है। हमारा मन इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस पे एक्शन करने लग जाएगा कि जो मैं अपने मिरर में अपने आप से बार-बार कह रही हूँ कि मैं आपकी इस रूप में दिखना चाहती हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए और मेरा जो ओहदा है या मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए कि मैं हम्बल हूँ, मैं मीठा बोलूँ या कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी जो मेरी इच्छा में है। या मैंने कभी एक इमेजिनेशन बना रखी थी कि मैं ऐसे या हो सकता है मैं ऐसे में कोई जॉब भी देखना चाहती थी कि मैं इस जॉब पे वर्क कर रही हूँ और मेरी तब ऐसी पर्सनैलिटी होगी, तो मैं उस पर्सनैलिटी को भी इमेजिन कर सकती हूँ उस मिरर के अंदर अपने आप को। तो मैं जब दिन में कई बार देखूँगी और कई दिन अभ्यास करूँगी, कम से कम 21 दिन तो ये अभ्यास करना ही है और हो सकता है 5-7 दिन के अभ्यास से मेरा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके मैं उस एक्शंस पे चल पड़ूँगी। मेरी बॉडी अपने आप उन एक्शंस के लिए रेडी हो जाएगी और मेरे अंदर वो लगन आ जाएगी उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डालने के लिए। आ जाएगी नहीं, वो बल्कि आनी शुरू हो जाएगी और इनबिल्ट मुझे खुद से हैरानी हो जाएगी कि वो गुण मेरे में अंदर आने शुरू हो चुके हैं अपने आप ही। कि जैसे मैं अपने गुस्से को कम करना चाहती हूँ, क्रोध को कम करना चाहती हूँ, तो मैं धीरे-धीरे देखूँगी मेरे अंदर वो शांति, वो क्रोध हट रहा है और वो शांति आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है जो मेरे अंदर टारगेट्स है मैं अपने लिए, तो ये होता है सेल्फ लव को बढ़ाना। और इसी के साथ हमें एक काम और भी करना चाहिए, हम दिन भर में मिरर टेक्निक करें और फिर हम रात को बैठ के एक डायरी लिखें। डायरी पेन अपना रखें, सोते टाइम हम उस डायरी में पूरे दिन की जो हमारे नेगेटिव चीज़ें थी, हम उन्हें लिखें कि हाँ, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ ये हुआ और ये हुआ। उन्हें लिख के फिर हम उनके लिए सॉरी भी फ़ील कर सकते हैं यूनिवर्स से। हम उन्हें सॉरी फ़ील करके हम ग्रैटिट्यूड भी पे कर सकते हैं कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, उसके लिए मैं आपका ग्रैटिट्यूड करती हूँ और जो मेरे से ये गलतियाँ हो गई, जो मैं अपनी पर्सनैलिटी को या अपने अंदर क्वालिटीज़ भरने के लिए कर रही हूँ, उसमें करते हुए भी कुछ गलतियाँ मेरे से हो गई, तो मैं उसके लिए सॉरी फ़ील करती हूँ। तो हम यूनिवर्स से सॉरी फ़ील करें और अपने अंदर एक फिर से एक प्रण लें कि कल से ये वाली मिस्टेक को नहीं होने देना है, तो फिर वो नेक्स्ट डे अवश्य ही वर्क भी करेगी। और उसके साथ-साथ एक इफ़ेक्टिव चीज़ और बता देती हूँ मैं कि सेल्फ लव को कैसे बढ़ा सकते हैं कि हम इसे दिन में 1 बार किसी भी टाइम, चाहे हम सुबह-सुबह उठ के, चाहे हम रात को सोते टाइम, डायरी के जस्ट बाद भी कर सकते हैं इसको डायरी लिखने के। हम एक छोटा-सा 2-3 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं। उस मेडिटेशन में हम एक डिवाइन लाइट को इमेजिन करके या अपने किसी यूनिवर्सल पावर को जिनको भी हम मानते हैं, हमारा जिनमें बिलीव है, उन्हें यहाँ अपनी थर्ड आई पे इमेजिन करके हम उनमें ये देख सकते हैं कि उनकी तरफ से हमारे अंदर एक लव की, प्रेम की भावनाएँ बह रही हैं, हमारे अंदर प्रेम की लहरें बढ़ रही हैं। हम उन्हें फ़ील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल थॉटलेस और शांत होके बैठेंगे और उसमें ये अपने अंदर प्रेम की किरणों को बढ़ता हुआ देखेंगे। और जैसे-जैसे हम प्रेम की किरणों को बढ़ता हुआ देखेंगे, उन लहरों को अपने अंदर महसूस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर प्रेम की किरणें, हमारे न्यूरॉन्स लेवल पे, हमारे सेल्स लेवल पे वो प्रेम की एक्सेप्टेंस आएगी। और वो मैं ये भी उसमें मेडिटेशन करते हुए ये मैं बार-बार बोल भी सकती हूँ कि ये सेल्फ लव बढ़ रहा है, सेल्फ लव बढ़ रहा है। सेल्फ लव इन द सेंस जब मैं दूसरों के लिए प्रेम अपने अंदर पैदा करूँगी, तो सेल्फ लव ऑटोमैटिकली मेरा बढ़ेगा। कहते हैं ना, जब दूसरों को प्रेम बाँटो तो प्रेम बढ़ता है, यही मैंने करना है। कि मैं दूसरों को प्रेम जितना बाँटूँगी, जितना मैं प्रेम को बढ़ावा दूँगी, प्रेम को बढ़ाऊँगी, अपने अंदर मेरे उतने ही वो चीज़ इंक्रीज़ होगी। कहते हैं ना, जितनी जो चीज़ बाँटोगे उतनी चीज़ आपके अंदर वो बढ़ती है। चाहे वो मनी हो, चाहे ज्ञान हो, इसी तरह प्रेम भी वर्क करता है कि मैं जितना लोगों को बाँटूँगी उतना प्रेम मेरे अंदर और बढ़ेगा।
अगर मैं इस लॉ को समझ जाती हूँ, यूनिवर्स के इस लॉ को, तो अवश्य ही मैं सेल्फ लव पे काम कर पा रही हूँ। इसका मतलब ये है डेफ़िनेटली मेरा वर्क हो रहा है और वो सेल्फ लव बढ़ रहा है। सेल्फ लव का बिल्कुल मीनिंग ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ़ सजूँ-संवरूँ। सेल्फ लव का ये मीनिंग था कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ कितनी इम्प्रूव हो रही हैं, मेरी खुशबू बाहर कितनी फैल रही है। मैं एक वो फूल बन जाऊँ जिसकी सुगंध चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाए। मुझे जा के बताना ना पड़े कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी नाइस हूँ कि मेरे को तुम प्रेम दो। नहीं, मुझे बताना ना पड़े, मेरी खुशबू खुद से खुद फैले, खुद से लोगों को पता चले कि इसमें कुछ सुगंध है, इसमें कोई खुशबू है और वो मेरे पास आएँ। तो हमें ऐसे सेल्फ लव को इंक्रीज़ करना है। आप मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए आगे भी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। आपको मेरी टेक्निक्स, आपको मेरी थेरेपीज़ आई थिंक बहुत समझ आ रही होंगी और मैं उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ आपका भी और यूनिवर्स का भी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।